एक बार फिर से लेके आए हैं क्लास 11वीं की ज्योग्राफी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भूगोल शब्द का जो प्रयोग है, पहला नंबर का क्वेश्चन जो है, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया। किसने किया? इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ श्रृंखला में स्थित है? तो डोडा बेटा जो है वह है एक पहाड़ी श्रृंखला जो नीलगिरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी, ए। 3 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो भारत में सबसे बड़ी अगर नदी द्रोणी की बात किया जाए तो भारत में गंगा की जो द्रोणी है वह सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 4 नंबर, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ज्वारीय परिकल्पना जो है, पृथ्वी की उत्पत्ति की ज्वारीय परिकल्पना, वह सर जेम्स जीन्स ने किया था। किसने किया था? सर जेम्स जीन्स, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रोर पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी के क्रोर पर अगर बात किया जाए तो 2 पदार्थ पाए जाते हैं, निकेल और लोहा। निकेल और लोहा, ऑप्शन नंबर सी, जिसे नीफा कहा जाता है। नीफा, यानी नीफा का मतलब होता है Na यानी निकेल, और Fa मतलब होता है लोहा, फेरम, आयरन। तो लोहा और निकेल मिलकर नीफा बनता है, तो निकेल और लोहा रहता है। सबसे नीचे वाला जो तत्व क्लोर होता है वह लोहा और निकेल का। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? तो भारत का अगर सबसे ठंडा क्षेत्र की बात किया जाए तो द्रास, द्रास, ऑप्शन नंबर ए, द्रास। प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्रादेशिक भूगोल जो है वह कार्ल रिटर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कार्ल रिटर्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 2 नंबर, 8 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित योग्यतर में कौन सा भारत का मानक योग्यतर है? तो मानक योग्यतर की अगर बात किया जाए तो 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो उसी को कहते हैं मानक देशांतर, यानी मानक योग्यतर पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूआकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होती है? जो भूआकृति के जो एक होता है परिकल्पना, नदी के द्वारा कैसे निर्माण, क्या आकृति निर्माण होता है? तो वह होता है जर्ज, जर्ज आकृति होता है। 10 नंबर, मृदा का सर्वाधिक प्रयोग और उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो मृदा का सर्वाधिक व्यापक उपजाऊ प्रकार जो है वह है जड़ोर मृदा, जड़ोर मृदा, अरावली सॉइल। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे छोटा जो महासागर है वह अटलांटिक महासागर है। क्या है? अटलांटिक, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा होता है। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक नहीं है, आर्कटिक। आर्कटिक महासागर जो है वह सबसे छोटा महासागर होता है, आर्कटिक। निम्नलिखित में से लोकतक झील स्थित है। तो लोकतक झील कहाँ पर स्थित है? लोकतक झील जो है वह मणिपुर में स्थित है। लोकतक झील मणिपुर, 12 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरण से बचाती है? तो कौन सा गैस है? तो वह है ओजोन। ओजोन परावैंगनी किरणों को आने से बचाती है, ऑप्शन नंबर बी। 14, निम्नलिखित में कौन में से कौन जैवमंडल में सम्मिलित है?
तो जैवमंडल में जो सम्मिलित है वह केवल पौधे, केवल प्राणी, सभी जैव और अजैव पदार्थ, सभी जीवित जीव। तो जैवमंडल के अंतर्गत सभी जैव व अजैव पदार्थ आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो भारत में किस क्षेत्र में बाढ़ अधिक आती है? तो वह है असम। असम में बाढ़ सबसे ज्यादा आती है। निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी अथवा हिम हिरनी कहा जाता है? तो हिम हिरनी या हिम पक्षी 16 नंबर जो चिन्नुक हवा है उसको हम लोग हिम पंछी कहा जाता है या हिम हिरनी चिन्नुक। ठीक है, चलिए भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत में जो है वह सबसे अधिक वर्षा मसीमेरम में होता है। कहाँ होता है? मसीमेरम। मसीमेरम और चेरापूंजी दोनों है, लेकिन मसीमेरम का स्थान सबसे पहले आता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर में आते हैं। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे? तो ये जो नेशनल पार्क है और पशु विहार मनोरंजन, पालतू जीवों के लिए, शिकारी के लिए, संरक्षण के लिए, जो संरक्षण के लिए है यह राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश तो है, थाईलैंड नहीं है। कौन नहीं है? थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो सबसे कठोरतम खनिज जो है वह है हीरा, ए। ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? ओ, उत्तरदायी बल नहीं है बोला गया है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल जो है वह मानसून के लिए है, यह ज्वालामुखी के लिए नहीं होता है, ज्वार भाटा के लिए नहीं। 22 नंबर, सिमलीपाल जैवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो सिमलीपाल है यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा, डी। निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचे बादल कौन से हैं? तो आकाश में सबसे ऊंचे बादल को हम लोग पक्षाब कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जरूर से जरूर देखें इसे। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? चलिए बोलिए। तो भूकंप कैसा है? वायुमंडल, भौमिक, जलीय, जैवमंडलीय। तो भौमिक, यह भूमि में होता है इसलिए क्या है? भौमिक है। 25, चूना पत्थर का रूपांतरण रूप है। तो चूना पत्थर रूपांतरण किस में हो जाता है? संगमरमर, संगमरमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र गुजरात का कच्छ, राजस्थान का पूर्वी भाग, अरावली की पहाड़ी, आंध्र प्रदेश का आंतरिक भाग। तो कौन सा है? 26 नंबर। 26 नंबर का ये जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र है यह सबसे अधिक सूखा प्रभावित है। नेक्स्ट, दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है? तो मानचित्र जो है, नदी देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस जगह पर एक नदी दर्शाया गया है ना। तो यह नदी कौन सी नदी है? तो ये जो नदी है यह नर्मदा है। ये कौन सी है? नर्मदा, जो मुंबई से होकर महाराष्ट्र के नासिक जिले से शुरू होती है, तो नर्मदा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन एवं रात सबसे बड़ा होता है? तो कहाँ पर होता है दिन एवं रात सबसे बड़ा? तो ध्रुव में होता है। ध्रुव क्षेत्र में दिन और रात सबसे बड़ा होता है। 29 नंबर,
भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। तो भारत के रेखा मानचित्र में ये जो दिख रहा है यहाँ पर पॉइंट, ये जगह किसके कौन से मरुस्थल की पहचान कर रही है? तो ये जो है हमारे भारत में एक ही मरुस्थल है, वो है थार। कौन सा मरुस्थल है? थार, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो मानचित्र वाला प्रश्न है ना, तो मानचित्र वाला प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बहुत ही अति आवश्यक है और इसी से नंबर बहुत ही ज़्यादा मिलता है, मतलब नंबर एक कटने का चांसेस बहुत कम होता है। इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है? तो मृदा का निर्माण जो होता है कौन सा जैविक कारकों से मृदा का निर्माण होता है? मूल पदार्थ, स्थलीकृत वनस्पति, विकास की अवधि अथवा समय। तो इसमें मृदा के निर्माण का जैविक कारक, मृदा निर्माण का जैविक कारक वनस्पति है, जैविक कारक। कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो है वह है काली मृदा। कपास कहाँ पर होती है? काली मृदा में। ठीक है। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी प्रकृति से होने वाला आपदा नहीं है? तो भूकंप, भूकंप तो प्रकृति से होता है, सुनामी भी प्राकृतिक, भूस्खलन भी प्राकृतिक है, लेकिन परमाणु विस्फोट ये मनुष्य अपने से कर सकता है, इसमें प्रकृति का कोई हाथ नहीं है। चलिए 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? 33 नंबर जो है, एक नंबर ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसी के कारण गर्मी ज़्यादा बढ़ती है। दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है? तो मानचित्र में चोटी एक दर्शाया गया है, हाँ, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये चोटी, तो ये चोटी क्या है, कौन सा चोटी है? चलिए ये चोटी जो है 34 का, यह चोटी माउंट एवरेस्ट है। इस जगह पर माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो नेपाल में है वो माउंट एवरेस्ट। ये तो नेपाल का क्षेत्र दिख रहा है ना, इसी जगह। तो यह कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पर क्या है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो थे वैगनार साहब, हम लोग के जो थे अल्फ्रेड वैगनार, तो उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।